वो आप पीछे देख लो घर जो खंडर पड़ा हुआ है, वो घर हमारे दादाजी और दादाजी नदी रहती थी। 8 बजे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा दिन हो गया, ऐसा लगता है कि लगभग दोपहर हो गई है। घर के सामने बनी हुई है डिस्टेंस की। पंचायत ऑफिस थोड़ा सा उधर की साइड है, गाँव में अंदर की साइड में। वो मैं सरसों का बीज दिखाता हूँ, देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये सरसों का बीज। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द मिस अंजिप लाइफ। और आज मैं आया हुआ हूँ अपने गाँव। लगभग 2:30 बजे के करीब मैं अपने गाँव आया था कल रात, और उसके बाद मैं सो ही रहा था। और अभी बज चुके हैं सुबह के 8, और 8 बजे आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा दिन हो गया, ऐसा लगता है कि लगभग दोपहर हो रही है। बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आप अगर सिटी में रह रहे हो तो अपना पता नहीं लगता है दिन का, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पता लग रहा है दिन का, कि सुबह 8 बजे ही पता लग रहा है इतना कि ऐसा सुबह के 12 या 1 बज रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने गांव के अंदर जो चीज़ें हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा, और कुछ नई चीज़ें भी हमारे गांव के अंदर बनी, जैसे एक नया डिस्पेंसरी बनाया और एक नया पंचायत ऑफिस बनाया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। और अपने जो खेत वगैरह है मेरे, मैं उनके पास भी आपको लेकर चलूँगा, उनको भी दिखाऊंगा कि खेतों में कौन सी फसल है और कौन सी अब बोने वाली है, कौन सी कट रही है, वो भी आपको बताऊँगा। आप जो ये एरिया देख रहे हो ना सारा, इस एरिया में पहले हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। जब मैं छोटा था, लगभग 12-13 साल का, जब यहाँ पे आता था, तब इस एरिया में मैं क्रिकेट खेला करता था। मैं, मेरे चाचा का बेटा और मेरे गांव के कुछ दोस्त थे, वो क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन भैया ने अब यहाँ पे, मेरे भैया ने घेर बनवा दिया है पशुओं के लिए, तो वो अब इनके अंदर बनते हैं। वरना ये पूरा एरिया पूरा खाली था। यहाँ पे जो एक नल लगा हुआ है गवर्नमेंट का, ये नल था बस, और कुछ नहीं था यहाँ पे। एक इसके ऊपर पेड़ था जस्ट, वो उसका बरगद का, नहीं बरगद का पेड़ नहीं था, पता नहीं किसका पेड़ था, मुझे याद नहीं है। उस पेड़ से छाँव आती रहती थी, हम वहाँ पे बैठे रहते थे। एक बंदा वहाँ पे क्रिकेट में, एक बंदा वहाँ पे बैटिंग करता था और दूसरा यहाँ से बॉलिंग करता था। इस तरीके से हम क्रिकेट खेलते थे। जब आप गाँव में आते हो तो आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं बहुत सारी, और बट मैं उनको रिलीव भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे दोस्त वगैरह थे जो मेरे साथ खेलते थे यहाँ पे, वो यहाँ पे है ही नहीं। सब लोग अपने घर से बाहर निकले हुए हैं कमाने के लिए, तो क्या ही कर सकते हैं भाई। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ घेर के अंदर। ये है हमारा घेर, जो हमारी खेलने वाली जगह पे बनाया हुआ है। इसमें भैया ने अभी हमारे रखी हुई हैं 2 गाय, देख सकते 1 2, और तीसरी एक और गाय है। और उसके बाद तीसरी, इनमें से एक गाय की बछिया है यहाँ पे। ये यहाँ से, इस जगह से हम, एक बंदा बैटिंग करता था, सामने से बॉलिंग डालता था। इस तरीके से खेलते थे हम लोग। क्या दिन थे भाई वो भी। तो ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये है नई डिस्पेंसरी जो अभी हमारे गांव में खुली है। तो इस डिस्पेंसरी को देखने चलते चलो। लास्ट ईयर जब मैं आया था तब इस डिस्पेंसरी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तब तक ये बनी नहीं थी। अभी बन चुकी है। उस टाइम शायद मेरे ख्याल से इस पर प्लास्टर वगैरह चल रहा था। अब ये बन चुकी है, देखते हैं जैसे। ओ शिट, लॉक लगा हुआ है यार, शायद मे भी कोई अभी आया नहीं है, इस वजह से लॉक लगा रखा है। तो ये देखो भाई, इस तरीके से कुछ बनी हुई है। ये जस्ट हमारे घर के सामने बनी हुई है डिस्पेंसरी। पंचायत ऑफिस थोड़ा सा उधर की साइड है, गाँव में अंदर की साइड में। हमारा गांव बिल्कुल, हमारा घर बिल्कुल थोड़ा आउटर एरिया में जाके, और गांव के बीच में जाके पंचायत ऑफिस बना है। ये डिस्पेंसरी हमारे घर के पास बनी हुई है। मेरे पापा वगैरह और बता तो रहे थे, पापा और मेरे जो कज़न ब्रदर हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पे एक डॉक्टर प्लस एक नर्स बैठती तो है, कंपाउंडर, लेकिन शायद वो अभी आए नहीं है। मे भी क्या पता दिवाली की छुट्टी की वजह से गए हुए हों अपने घर वगैरह। अभी मैं जा रहा हूँ दाढ़ी कटवाने, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है, तो इसलिए दाढ़ी कटवाने जा रहा हूँ। काफ़ी दाढ़ी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल साइकिल से। ये मेरे नेफ्यू की साइकिल है। यहाँ पे देखो आप, धान की फसल कटी हुई है ये इस साइड में, और इस साइड में बाजरे की कटी हुई है, उधर साइड में, उस साइड में। काफ़ी लेट हो गया फसल कटने में, जब तक तो कट जानी चाहिए थी। गांव से ट्यूबवेल तक हमारे घर का थोड़ा डिस्टेंस है, लगभग 1.5 किलोमीटर। तो पैदल आने में तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती। बाइक थी नहीं घर पे कोई, बाइक दोनों भैया लेके चले गए थे, तो मुझे साइकिल मिली ना, मैं साइकिल से ही आया हूँ, और इससे ही मेरी हालत ख़राब हो रही है भाई। तो गाइस ये देखो, ये हैं हमारे खेत सारे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे हमारे, यहाँ से लेकर एंड तक वहाँ तक। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कटी हुई है धान की फसल, ये भी धान की फसल है यहाँ पे। और ये रहा हाईवे, ऑन रोड है सारे। वो एक हमारा बाग है छोटा सा उस साइड, और ये बाकी सारे खेत हैं। और पीछे मेरे भैया जो इस खेत में हैं वो सरसों की फसल बो रहे हैं, और ये दूसरे भैया मेरे यहाँ पे मेड़ वगैरह काट रहे हैं ये। और अब इसमें जो सर्दियों की जो फसल है वो बो जाएंगी। कुछ एरिया में ये लोग आलू की फसल बोएंगे, बाकी एरिया में, मोस्ट ऑफ द एरिया में गेहूँ की फसल ज़्यादा होगी। तो मैं सरसों का बीज दिखाता हूँ, देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये सरसों का बीज है, इसी खेत में भैया बो रहे हैं। मुझे जो खेतों में घूमने आने के लिए जो सबसे अच्छा महीना लगता है ना, वो लगता है फरवरी का और जनवरी का, क्योंकि एक तो उस टाइम पे पीक सर्दी होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना धूप वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। बट और क्या होता है कि ग्रीनरी बहुत रहती है खेतों में,
क्योंकि सरसों की फसल भी थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, गेहूँ की फसल भी बड़ी हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा सा मज़ा सा आता है देखने में खेतों को। अगर मेरा चक्कर लगा कभी आगे फरवरी में या जनवरी में, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। अगर आप फरवरी के महीने में अगर खेतों में आते हो तो किस तरीके के खेत लगते हैं, एकदम हरा भरा रहता है बिल्कुल। अभी तो बिल्कुल साफ़ है इस महीने में, और अगर गर्मियों में आप देखो तो गर्मियों में जुलाई के महीने में, क्योंकि जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में मोस्टली हमारी गेहूं की फसल कट जाती है। तो गेहूं की फसल के कटने के बाद लगभग 1 महीने के लिए खेत ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, तो उस टाइम पे भी खेत ऐसे ही हो जाते हैं बिल्कुल साफ सूने। अभी कुछ जगह पर आप देखोगे हमारे धान भी नहीं कटे, सबसे एंड में आप जाओगे तो वहाँ पर धान भी नहीं कटे, और यहाँ पर भी धान रह गए हैं पीछे बाकी उधर साइड पे है। इस पेड़ पे हैं पपीते थोड़े छोटे, और कुछ फूल है भी आए हुए हैं और बाकी नहीं आए हुए हैं। बाकी दूसरा ये वाला पेड़ है, इस पर भी फूल आए हुए हैं, पपीता नहीं आया अभी तक। मेरे भैया कह रहे हैं पपीते के फ़ोटो ले रहे हो। तो गाइज़ मैं ना आपको अपना पुराना वाला घर दिखाता हूँ, जहाँ पर हमारे दादाजी और दादी जी रहते थे, परदादा हमारे। वो आप पीछे देख रहे हो घर जो खंडर पड़ा हुआ है, वो घर हमारे दादाजी और दादी रहती थी उस घर में। उसके बाद ताऊ जी ने और जो हमारे बाबा हैं उन्होंने मिलकर ये घर बनवाया, ये वाला, जो इसमें भी हमारे ताऊ जी के बेटे और चाचा चाची हमारे रहते हैं। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से ना आसपास ये देखो आप कितनी ज़्यादा जो झाड़ वगैरह है वो हो गई है। यहाँ पे घास फूस वगैरह हर जगह मिलेगी आपको, हर जगह, ऐसा नहीं किसी एक स्पेसिफिक जगह पर, हर जगह पे इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है। मैं और मेरी वाइफ दोनों यहाँ पे छत पे घूम रहे हैं, देखो पीछे खड़ी हुई है। तो गाइस ये है हमारे गांव का पंचायत ऑफिस, लेकिन अभी पूरा नहीं बना है, कंस्ट्रक्शन अभी इसमें चल रहा है। तो इसमें अभी ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कोई अभी सचिव वगैरह कुछ है नहीं, कोई है नहीं इसके अंदर। मैं नहा धो के तैयार होके जा रहा हूँ ट्यूबवेल पे अपने, मेरे पापा ट्यूबवेल पे हैं, वहाँ से मैं और मेरे फादर दोनों जाएंगे बैंक का कुछ काम कराने के लिए। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा बैग लेके आ जाना, उनके बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे होंगे, तो बोले कि वो लेके आना है। अभी रास्ते में मेरे फादर का कॉल आ गया, मेरे फादर बोल रहे हैं कि तू कहाँ पे रह गया, अभी तक आया नहीं है, उनको बैंक जाने के लिए लेट हो रहा है। मैंने बोला कि अभी तो 10 भी नहीं बजे, 10 बजे तो बैंक खुलता भी नहीं, और वैसे भी SBI में अकाउंट है उनका, आपको पता है SBI वाले कैसा काम करते हैं, तो क्या करेंगे इतनी जल्दी जाके। वैसे भी उन्होंने एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भेजना है। ये डॉगी देखो, मेरे को देख के दूर भाग रहा है, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को देख के भाई से डर रहा है, आया दूर भाग रहा है मेरे को देख के। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, जो मेरे भैया ने अभी नई बिल्डिंग बनवाई है अपने रहने के लिए। लोग लेट गए हैं यहाँ पे। ये सारी जगह ट्रैक्टर खड़े करने के लिए और इसकी जो भी मशीनरी है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। थ्रेशर है, हैरो है, ये ट्रॉली है, और ये जो जनरेटर खड़ा हुआ है ये कोई कॉन्ट्रैक्टर था गांव में जो हमारे कुछ पानी की टंकी वगैरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा था, तो ये जनरेटर उसका खड़ा हुआ है, वो अभी तक लेके ही नहीं गया यहाँ से। ये कल्टीवेटर है, और वो बना रखा है भैया ने सामने ऊपर घर। देखते हैं कि ताला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आई थिंक ताला नहीं लग रहा है, तो ऊपर चलते हैं चलो। तो ये भैया के घर में भी कुछ POP का भी काम चल रहा है अभी, क्योंकि मैंने बताया ना भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं हुआ है। शायद ऊपर वाले जीने में ताला लगा है या नहीं, नहीं लगा हुआ है। ये देखो, ये टॉप पे हैं हम अब लोग। पहले ये एरिया बिल्कुल खाली था, यहाँ पे मुश्किल से मेरे ख्याल से कुछ 3 या 4 मकान थे बस। लेकिन अब ऑलमोस्ट क्या है कि इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड बहुत ज़्यादा मकान बन चुके हैं। पहले हमारा जो ट्यूबवेल वगैरह था वो इस साइड था, यहाँ पर नीचे जहाँ पे भी मेरे चाचा जी ने बनाया हुआ है, इस साइड में था। जब चाचा जी ने बनाया तो उसके बाद से हमारे जो भैया हैं उन्होंने ट्यूबवेल यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया अपने वाले एरिया में, और धीरे धीरे यहाँ से मकान बनते बनते काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं। सब लोग धीरे धीरे अपना मकान बना रहे हैं यहाँ पे रोड पे, बसावट ज़्यादा हो रही है। तो मैं भी खेतों के अंदर जा रहा था, एंड तक जहाँ पर हमारे खेत है ना वहाँ तक जा रहा था, तो मेरे पापा और मेरे भैया ने मेरे को मना कर दिया कि अभी मत जाओ, क्योंकि अब दिन छुप चुका है। तो भैया ने बोला कि अभी सही नहीं है, सुबह मॉर्निंग में जाना।
सो हे एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे के ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए आगे भी इसी तरीके के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आता रहूँगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।